जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज बीएसएफ, एससीएम और एएसआई का मैं मॉक टेस्ट दूंगा, जो रोजगार विद एप्लीकेशन पर फ्री वीकली मॉक टेस्ट हर संडे को होता है। वही मैंने मॉक टेस्ट, आज संडे था, 6 अप्रैल था, मैंने आज दिया है। तो आज उसी को एनालिसिस करते हैं और चीज़ों को समझने का पूरा प्रयास करते हैं। तो हम व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे साथियों, और हमारे सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। और ये देखिए, CAPF, BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, SCM मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एंड ASI मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पेपर है 6 अप्रैल 2025। इसमें करीब में 100 मिनट, 100 नंबर और 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 120 क्वेश्चन दिख रहा है, यानी कि अगर आप हिंदी चुनेंगे तो हिंदी के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इंग्लिश चुनेंगे तो इंग्लिश 20 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा। इन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ऐड कर दिए, इसलिए 120 क्वेश्चन दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको 100 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 मिनट में 100 नंबर का होगा। ठीक है, हम व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे साथियों, और रिजल्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारा रिजल्ट जो है प्रस्तुत कर दिया जाएगा। साथियों देख लीजिए, 100 नंबर का योर स्कोर, 100 नंबर का पेपर था जिसमें हमें 79 नंबर मिले हैं, और करीब में 3210 बच्चों ने इसमें पेपर दिया था, जिसमें हमारा रैंक जो है 235 आया है। परसेंटाइल की अगर हम बात करें साथियों, तो 92.68% परसेंटाइल हमारा आया है, और करीब में 100 प्रश्न में से 79 क्वेश्चन जो है हमारे सही गए हैं, यानी कि 21 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए हैं। हमने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आप सभी साथियों को सारे प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। अगर एक्यूरेसी की बात करें साथियों, तो 79% हमारी एक्यूरेसी आई है। साथियों ये ओवरऑल था, इसके बाद में हम सेक्शन वाइज आप सभी को बताएंगे साथियों। इसमें सेक्शन वाइज, यानी कि इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, आप सभी को पता है। हर सब्जेक्ट से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ हिंदी ऑप्शनल है, हिंदी या इंग्लिश आपको जो अच्छा लगता है आप उस सुन सकते हैं। जो आप सब्जेक्ट चुनेंगे वहाँ से आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की, मतलब जनरल इंटेलिजेंस की, जिसमें से 20 प्रश्न हमारे पूछे गए थे। हमने 20 प्रश्न को अटेम्प्ट किया और हमारे 20 प्रश्न हमारे सही चले गए, यानी कि हमको 20 में से 20 नंबर हमें रीजनिंग में प्राप्त हो गया। उसके बाद में रीजनिंग को हमने 18 सेकंड में कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, 18 मिनट 7 सेकंड में हमने रीजनिंग को कंप्लीट कर दिया था। वहीं अगर हम साथियों बात करेंगे न्यूमेरिक एप्टीट्यूड की, तो इसमें साथियों 20 क्वेश्चन थे। हमने 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, जिसमें से हमारा 19 क्वेश्चन सही गया, एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, और ओवरऑल हमको 19 नंबर हमको मिल गया। साथियों 30 मिनट 51 सेकंड में हमने मैथ का जो है पेपर सॉल्व कर लिया था। साथियों अब बात करेंगे क्लर्कल एप्टीट्यूड की। क्लर्कल एप्टीट्यूड में भी 20 प्रश्न थे। हमने 20 प्रश्न को अटेम्प्ट किया, जिसमें से 16 प्रश्न मेरे 16 प्रश्न मेरे सही चले गए, और 4 प्रश्न मेरे गलत हैं। और हम बात करें ओवरऑल, तो 20 क्लर्कल एप्टीट्यूड में 20 में से 16 नंबर हमको मिले हैं, और टोटल समय हमें 17 मिनट 12 सेकेंड टोटल समय लगा। इसके बाद में साथियों हम बात करेंगे कंप्यूटर नॉलेज की। साथियों कंप्यूटर में 20 प्रश्न पूछे गए थे, हमने 20 प्रश्न को अटेम्प्ट किया, जिसमें से मेरे 8 प्रश्न सही गए, 12 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं, और करीब में 20 में से 8 नंबर हमको कंप्यूटर में मिले हैं। करीब में 15 मिनट 14 सेकंड इसमें टोटल समय लगा। उसके बाद में हम हिंदी की बात करेंगे साथियों। हिंदी के भी 20 प्रश्न पूछे गए थे, 20 में से हमने 20 प्रश्न अटेम्प्ट किए, जिसमें से 16 प्रश्न मेरे सही गए, 4 प्रश्न मेरे गलत हो गए। ओवरऑल 20 में से 16 नंबर हमको प्राप्त हुए, 14 मिनट 25 सेकंड ओवरऑल टाइम लगा। साथियों अगर आप ध्यान से देखें डिस्प्ले को, तो आपको समझ में आएगा सबसे ज़्यादा नंबर हमको रीजनिंग में मिला है, यानी 20 में से 20 नंबर हमको रीजनिंग में मिल गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमको मैथ में मिला है, यानी 20 में से 19 नंबर हमको मैथ में मिला है। तथा तीसरे नंबर पे हम हिंदी में भी हमको 20 में से 16 मिला है, तथा क्लर्कल एप्टीट्यूड में भी 20 में से 16 नंबर मिले हैं। साथियों क्लर्कल एप्टीट्यूड में कहाँ गलत हो गया, मैं अभी आप सभी को दिखाता हूँ। अगर ऑप्शन आ गया है तो अभी मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। तथा कंप्यूटर में मेरी बहुत गलतियाँ हुई हैं। साथियों ये कंप्यूटर आप सभी को, हमें भी बहुत अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करना होगा। इसी तरीके से आप सभी को बहुत अच्छे ही तरीके से कंप्यूटर को रिवाइज करना होगा, क्योंकि कंप्यूटर में हमको 20 में से 8 नंबर मिले हैं, यानी करीब में 12 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। साथियों इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसलिए हम सारे क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया है, और आप सभी को अटेम्प्ट करना है।
साथियों मैं चाहता हूं आप कमेंट में हमको बताएं कि आज आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है साथियों, इसी के साथ हम अपनी गलतियों पे ध्यान देते हैं। हम देखना चाहेंगे कि हमारी गलतियां कहां कहां हुई हैं। सबसे पहले एक मैथ में एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। ये पाई चार्ट का क्वेश्चन था जो मेरा गलत हो गया है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करेंगे क्लर्कर एप्टीट्यूड में, क्लर्कर एप्टीट्यूड में जैसे कि 4 प्रश्न मेरे गलत हुए हैं, तो हम देखते हैं 4 प्रश्न वो कौन कौन से हैं। आप सभी देख लीजिए, आपके सभी के सामने डिस्प्ले पे आ रहा होगा। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रीजनिंग का था जो मेरा गलत हो गया है, तथा रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। फॉलोइंग डिटेल, ये इंग्लिश का सवाल था जो मेरा गलत हो गया है, तथा ये कोड भाषा ये भी रीजनिंग का सवाल था और ये भी रीजनिंग के, यानी 3 सवाल रीजनिंग के थे जो मेरे गलत हुए हैं और 1 सवाल इसमें क्लर्क एप्टीट्यूड में इंग्लिश के थे, जो 4 सवाल थे वो मेरे गलत हो गए हैं। साथियों के साथ हम बात करेंगे हिंदी नहीं कंप्यूटर में। साथियों आप सभी को पता है कंप्यूटर में मेरे 12 सवाल गलत हुए हैं, तो देख लीजिए कौन कौन से मेरे 12 सवाल गलत हुए हैं। साथियों इसमें क्या है, क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन एकदम अपर लेवल का था। वैसे भी आप सभी को पता है रोजगार वित्त अंकित पे जो भी पेपर का मॉक टेस्ट का जो लेवल होता है बहुत अपर लेवल का होता है, और जो हमारा वो मेन जो पेपर होगा है वो इतनी अपर लेवल का वहाँ पे मॉक टेस्ट नहीं होना है, यानी कि इससे आसान ही सवाल आप सभी को देखने को मिलेगा। अगर आप मॉक टेस्ट रोजगार वित्त अंकित का लगाते हैं और अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो आप सभी को साथियों को डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हम हिंदी की बात करेंगे। साथियों हिंदी में भी मेरे 4 सवाल गलत हुए हैं, तो कहाँ से, इसमें आप सभी को पता है 5 सवाल जो है गद्यांश से आते हैं, जिसमें से 1 सवाल मेरा गद्यांश का गलत हो गया है। और ये संपन्न को सब सुख सवाल देख लेते हैं, ये विपन्न, हाँ 1 सवाल मेरा विलोम से गलत हुआ था तथा ये 1 सवाल और विलोम से, यानी 2 सवाल मेरे विलोम से गलत हुए हैं। और उपयुक्त विकल्प सबसे मकान, और 1 सवाल जो है मेरा फिल इन द ब्लैंक से गलत हुआ है। यानी कि 4 सवाल मेरे हिंदी के गलत हुए थे, मैंने आप सभी को दिखा दिए हैं। यानी ओवरऑल की अगर हम बात करें साथियों तो ओवरऑल मैंने आप सभी को दिखा दिया है, या कई सवाल मेरे गलत हुए हैं। यानी कि हमको सिर्फ ये गलतियों पे काम करना है और बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना है। सबसे ज़्यादा मेरा सेक्शन कंप्यूटर कमज़ोर है और मुझे अपने सेक्शन कंप्यूटर पे ही ध्यान देना है। तो साथियों ये था एनालिसिस जो मैंने आप सभी को दिखाया है। आज 6 अप्रैल था, 6 अप्रैल का एनालिसिस करके आप सभी को मैंने दिखा दिया। मैं चाहता हूं आप भी अगर बीएसएफ, एससीएम या एएसआई की तैयारी करते हैं तो प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए और कमेंट में हमको आपका कितना स्कोर आया है वो स्कोर बताइए। ठीक है, आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर मॉक टेस्ट लगाते हैं तो कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है, आप कहीं से भी दे सकते हैं। ठीक है, आप कहीं भी दीजिए, ऑफलाइन दीजिए, ऑनलाइन दीजिए, एज यू विश, आपके पास जैसा हो। मैं यही कहूँगा सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद में आप मॉक टेस्ट दीजिए। लेकिन जो भी आप हर संडे को कसम खा लीजिए कि मुझे हर संडे को मॉक टेस्ट देना है और अपना स्कोर हमें बताना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, आप अपना स्कोर जो है कमेंट में हमको ज़रूर बताएं, तथा आप अपने यार दोस्त भाई बहन को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी मोटिवेट हों और वो भी मॉक टेस्ट दें और वो भी हमसे एक जुड़े और अपना स्कोर बताएं। तथा आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा आपको साहस दे, हिम्मत दे, सामर्थ्य दे, ताकि आपको जल्दी नौकरी मिले और आपके घर में खुशियाँ आएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।